नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबका वेलकम है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है द सक्सेस पॉइंट। हम लोग कर रहे थे क्लास 9th का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, उसका चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फैक्टराइज, बोल रहा है कि इसके फैक्टर बनाओ। ठीक है, आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये पॉलिनोमियल कौन सा है? क्वाड्रिक, जिसकी पावर 2 है। ठीक है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? देखो, इसके फैक्टर्स बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दो, ठीक है, या आप क्या कर लो, फैक्टर थ्योरम से इसे कर सकते हैं। तो मैं आपको ये क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करके दिखा रही हूँ कि हम लोग कैसे करते हैं कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके किस तरीके से फैक्टर्स बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करें। ये रफ वर्क के लिए एक लाइन हम बना लेते हैं। चलिए, हमारे को इसको फैक्टराइज करना है। देखो, फैक्टराइज करने से पहले अगर मैं आपको बताऊं, क्लास 8 में आप इस तरीके के क्वेश्चंस कर चुके हो, फैक्टर्स बना चुके हो। अब हम देखते हैं फैक्टराइज बनते कैसे हैं। सबसे पहले अपने को लेना होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। जब भी पॉलिनोमियल है, जो हमारा एक्स स्क्वायर है उसके आगे का कोफिशिएंट देखिए क्या गिवन है। एक्स स्क्वायर के आगे क्या गिवन है? 12। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं हमारी कांस्टेंट टर्म किसी भी पॉलिनोमियल, वो होती है सबसे लास्ट में, जिसके साथ कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है? जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। वो कौन है? +1। इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। आ रहा है समझ में? हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 12 था और लास्ट टर्म जो कि +1 थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 12 इंटू में 1 करेंगे। 12 इंटू में 1 क्या आया हमारा? 12 आया, ठीक है। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होता है, अपने को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। मतलब मिडिल टर्म जो है, ये जो -7 है ना, इसको ब्रेक करना होता है। -7 को ब्रेक करना होता है किस में? कि मेरी मिडिल टर्म आ जाए। तो मिडिल टर्म में लिख लेती हूँ। मिडिल टर्म क्या है? -7। और जब मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो प्रोडक्ट क्या आया? 12, ठीक है। अब इन्हीं दोनों को वेरीफाई करके ना हमारे फैक्टर्स बनते हैं। अब कैसे फैक्टर्स बनते हैं? अब 12 का ले लेते हैं हम एलसीएम, ठीक है। 12 का ले लेंगे हम एलसीएम, 2 6 2 3 3 1। अब उसके फैक्टर्स देखते हैं क्या बने। फैक्टर बन रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो हम फैक्टर बनाते हैं उनको कैसे वेरीफाई करना है। जो प्रोडक्ट है, मतलब उसको अगर हम इंटू करेंगे तो 12 आना चाहिए। जो मिडिल टर्म है, मतलब ऐड या माइनस करने पर वो -7 आना चाहिए। मतलब हम इसके फैक्टर्स कुछ इस तरीके से बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करूं तो 12 आए, प्लस या माइनस करूं तो -7 आए। तो कैसे बनेंगे फैक्टर्स देखिए। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3। 4 और 3 क्या ही फैक्टर हैं? यस। 4 और 3 को ऐड करो 7 आ रहा है, यस। 4 और 3 को इंटू करो तो 12 आ रहा है, यस। लेकिन एक चीज ध्यान दे, यहाँ पे है माइनस। यहाँ पे क्या है? माइनस का 7। देखो, -7 लाने के लिए इन दोनों के आगे माइनस लगा सकते हो। -4 एंड -3 वेरीफाई करके देखते हैं। -4 इंटू में -3 इंटू करूंगी तो +12। यस, यही तो चाहिए था, +12। एंड -4 -3 इन दोनों को सॉल्व करूं ऐड या माइनस करके तो -7। अरे भाई, यही तो चाहिए था, मिडिल टर्म यही तो है अपनी, -7। इसी को ब्रेक किया तो -7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? -4 एंड -3। समझ में आया? तो अब हम यहाँ लिख देंगे -7 की जगह क्या लिखेंगे? -4x -3x। बाकी की पूरी टर्म एज इट इज, 12x² +1 एज इट इज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दो की कॉमन लेंगे, एक इसमें और इसमें। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं। इन दोनों के पास क्या है कॉमन? x। और दोनों के पास क्या है? 4। तो ब्रैकेट में क्या बचा? देखो, 12x² में से 4x ले लिया बाहर, तो देखो 2x² थे तो 1x बाहर आ गया। 12 का एक फैक्टर 4 ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? 3x। हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। 4 इंटू 3 12, ठीक है। x इंटू x x², बिल्कुल ठीक है। चलिए, माइनस का तो माइनस, 4x में से पूरा 4x बाहर है तो अंदर क्या बचेगा? 1। आ रहा है समझ में? अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है। इन दोनों में कुछ भी नहीं कॉमन, कुछ भी नहीं है कॉमन, है ना। लेकिन -1 कॉमन हो सकता है क्या? यस, -1 कॉमन हो सकता है। तो 3 तो पॉजिटिव हो गया, 3x, क्योंकि इसको इससे इंटू करेंगे तो -3x आ रहा है। देखिए, -1 इंटू में 3x तो -3x। अब यहाँ +1 है तो यहाँ पर, यहाँ ऑलरेडी -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे अपने को -1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस +1, यस,
ये ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब देखिए ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म, इन पूरी टर्म में कॉमन क्या है, इस पूरी टर्म में है 3x माइनस 1 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, इस पूरी टर्म में से 3x माइनस 1 बाहर ले लिया तो 4x बचा, और क्या बचा -1। सो दीज आर द फैक्टर्स। तो फैक्टर क्या है, 3x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1। समझ में आया? चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 12x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। चलिए सबसे पहला स्टेप क्या है, कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे, ये 2 और लास्ट वाली टर्म 3, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म 2 इंटू 3 क्या आया 6, तो प्रोडक्ट तो होना चाहिए 6। मिडल टर्म देखो कौन सी है, मिडल टर्म है +7, ये क्या है बेटा मेरी मिडल टर्म, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट इंटू करूं तो 6 आना चाहिए, प्लस या माइनस करूं तो 7 आना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। अब हम एलसीएम किसका लेंगे, 6 का। 6 के फैक्टर बनाते हैं, 2 3 जा 3 1 जा, तो फैक्टर्स आर 2 इंटू 3 इंटू 1। अब इसके ऐसे फैक्टर बनाओ कि इंटू करूं तो 6 आए, प्लस या माइनस कर दूं तो 7 आए। देखिए मेरे तो समझ में आ गए, 2 3 जा 6 और 1, क्या 6 और 1 फैक्टर हो सकते हैं? करिए जरा, चेक करते हैं। 6 इंटू 1 6, 6 प्लस 1 7, यस। तो +6 +1 इज द फैक्टर। तो 7x की जगह 7x को ब्रेक कर लिया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, तो क्या आया, 7x की जगह क्या लिख सकते हैं 6x प्लस 1x, बाकी की टर्म एज इट इज 2x2, बाकी का 3 एज इट इज। तो इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है 2x, तो अंदर क्या बचा x प्लस 3। इन दोनों में कॉमन क्या है 1, अंदर क्या बचा x प्लस 3। नाउ इसमें और इसमें पूरे में कॉमन क्या है, विच इज x प्लस 3, तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 1। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब हम ये वाला जो स्टेप होता है ना, इसमें आपका ब्रैकेट वाली टर्म्स इक्वल आनी चाहिए। अगर यहाँ पे साइन की या किसी फैक्टर की अगर दिक्कत आ रही है तो इट मीन्स आपने फैक्टर ठीक से नहीं बनाया, अगर कॉमन नहीं आ रहा है आपका ठीक से, ठीक है। तो फैक्टर क्या आ गए x प्लस 1 इंटू x प्लस 1, आया समझ में? चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। चलिए प्रोडक्ट देखते हैं एंड मिडल टर्म देखते हैं। प्रोडक्ट देखें तो ये सबसे आगे क्या है 6 और लास्ट टर्म क्या है -6। 6 इंटू में -6 क्या आना चाहिए -36, मिडल टर्म क्या आनी चाहिए 5, तो 36 का एलसीएम लेते हैं। 2 1 जा 2 8 जा 2 9 3 3 3 1 3 9 जा 3 3 जा 9 होता है ना, 3 1 जा 1। आई थिंक एलसीएम लेना तो सबको ही आता है। चलिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू में 1। अब इसके इस तरीके से फैक्टर बनाएं, मल्टीप्लाई करें तो -36 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडल टर्म +5 आनी चाहिए। चलिए अब बनाते हैं, देखिए क्या क्या फैक्टर बनेंगे। जहाँ देखो 2 इंटू 2 क्या होता है, इन दोनों को लेती हूँ पहले, 2 इंटू 2 4। अब इन तीनों को एक साथ ले लेती हूँ, 3 3 जा 9 9 एंड 1 9 इंटू 1 9, तो 4 एंड 9 ये फैक्टर हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। लेकिन मुझे पॉजिटिव का 5 चाहिए, तो मैं -4 इसके आगे साइन लगा सकती हूँ -4, हाँ लगा सकते हैं। चलिए साइन देखें अब चेक करके, -4 और 9 को सॉल्व करते हैं तो 5, ये तो यही तो चाहिए था, आ गया। नेक्स्ट -4 इंटू में 9 करके देखें -36 आ गया, यही तो चाहिए था, यस। तो फैक्टर्स आर -4 एंड +9। सो 5x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दो टर्म्स हम क्या क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं 9x माइनस 4x प्लस 6x स्क्वायर एज इट इज -6 एज इट इज। इन दोनों में कॉमन देखते हैं। इन दोनों के पास कॉमन है x और दोनों के पास क्या है 3 है, क्योंकि ये भी 3 की टेबल से ये भी 3 की टेबल से जाएगा। 3 2 जा 6, एक बचा x। देखो 9x में से 3x बाहर आ गया तो 3 बचा। इन दोनों के पास माइनस कॉमन है तो माइनस बाहर लिख लिया, और क्या कॉमन है 2 भी कॉमन है, तो इसका 2 इधर बाहर है तो अंदर क्या बचा 2x प्लस 3। सो नाउ फैक्टर आर 3x माइनस 2 2x प्लस 3। सो दे आर द फैक्टर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं।
फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फैक्टराइज करना है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 को, ठीक है, इट्स 3x² माइनस एक्स माइनस 4 को। चलिए करते हैं फोर्थ पार्ट अपना रफ वर्क। प्रोडक्ट एंड मिडल टर्म, प्रोडक्ट क्या है 3 इंटू में -4, प्रोडक्ट आना चाहिए जी -12, ठीक है। मिडल टर्म क्या आनी चाहिए -1, एक्स के आगे क्या लगा है -1 ना, तो -1, प्रोडक्ट आए -12, प्लस या मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आना चाहिए -1, इंटू करने पे आना चाहिए -12, तो 12 का ले लेते हैं, तो पहले तो एलसीएम 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 1, दैट्स इट। सो नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 1, ये है फैक्टर्स। अब बनाते हैं ऐसे फैक्टर कि पॉजिटिव -1 आना चाहिए एंड -12 आना चाहिए प्रोडक्ट। देखिए इन दोनों को इंटू करूँ, 2 इंटू 2 4, इन दोनों को इंटू करूँ 3 इंटू 1 3, 4 एंड 3, ये मेरे सही फैक्टर बन रहे हैं। लेकिन मुझे चाहिए माइनस का, तो अगर देखो इसके आगे माइनस लगाऊंगी तो +1 आ जाएगा, वो नहीं चलेगा, मुझे 4 के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि -4 और 3 को सॉल्व करूंगी तो -1 आएगा, एंड -4 और 3 को मल्टीप्लाई करूं तो करके देखते हैं, -4 + 3 -1, -4 मल्टीप्लाइड बाय 3 -12, तो यही तो चाहिए था। चलिए अब फैक्टर लिख देते हैं, हमें समझ में आ गया जी। 3x² एज इट इज, -x की जगह कौन सी 2 टर्म्स आई है हमारी, एक आया है -4x, एक आया है प्लस का 3x, देन -4, बस मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया, उसको स्प्लिट करके ये आइटम। नाउ अब क्या करना है, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों के पास क्या है x, ब्रैकेट में क्या बचेगा 3x -4, इन दोनों के पास क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 है, सो 3x -4। चलिए अब दोनों में ही कॉमन क्या है, इन दोनों की टर्म्स में कॉमन क्या है 3x -4, अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा सिंपल x, यहाँ पे क्या बचा सिंपल 1। सो फैक्टराइजेशन हमारा हो गया। हमारे फैक्टर्स क्या है 3x -4 x + 1। तो आया समझ में, आई होप आपको ये समझ